साहेबगंज जिले के नगर थाना अंतर्गत कॉलेज रोड स्थित जीएस इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक संजीव कुमार शाह उर्फ गुड्डू शाह को अज्ञात अपराधियों ने रविवार 8 बजे के करीब गोली मार करके हत्या कर दी, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं घटना के विरोध में सोमवार को व्यावसायिक संघ के द्वारा बंद का आह्वान किया गया और सुबह होते ही व्यावसायिक संघ के लोग सड़क पर उतरे और बाजार को पूरी तरीके से बंद कराया और सड़क को जाम किया। मौके पर प्रशासन के द्वारा समझाने के बाद दुकानदार संघ ने बात मानी। वहीं घटना के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता डीसी एवं एसपी से मिलकर मामले की जांच की मांग की। वहीं घटना के मामले में संथाल परगना के आईजी साहेबगंज पहुंचे और पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मामले में उन्होंने कहा कि कांड की उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। जल्द ही पुलिस इस मामले का उद्भेदन करेगी। देखें क्या कुछ हुआ। शहर के मुख्य मार्ग में सरेआम अपराधियों ने जिस प्रकार का तांडव खेला है, यह पूरी व्यवस्था में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और जो परिवारजनों का जिस प्रकार से मैं आया यहाँ पर, परिवारजनों से मिले, परिवारजनों के जो चित्कार है, मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ये आवाज़ सुननी चाहिए, उनकी आवाज़ को समझनी चाहिए और अपराधियों को 24 घंटे के अंदर उन अपराधियों को बिल से निकाल करके और उसको सज़ा दिलाने के दृष्टि से ट्रायल चला करके उसको सज़ा दिलानी चाहिए। अभी घटना है कि सरेआम इस प्रकार का अपराध का तांडव जो साहेबगंज भूल चुका था अतीत में, उस साहेबगंज में इस प्रकार के आपराधिक वारदात करना और ये घटना निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी निद्रा त्यागिए और अपराधियों को, प्रशासन को निर्देश दीजिए कि 24 घंटा के अंदर उस अपराधियों को ला करके उसके सुपुर्द करने का काम करें और स्पीडी ट्रायल चला करके उसको सजा दिलाने का काम करिए। उसका बेटा जिसका चला गया, जिसका बच्चा, दो छोटा छोटा बच्चा, जिसका आप खुद देखे होंगे किस प्रकार का मार्मिक स्थिति है उस परिवार में। आखिर अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा कैसे हुआ? इसलिए इस घटना का तुरंत कार्रवाई करते हुए वैसे जो भी अपराधी है उस अपराधियों को गिरफ्तार करें। साहेबगंज ही में नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में अपराधियों का इतना मन बढ़ा हुआ है। केवल यहाँ साहेबगंज में नहीं, पूरे झारखंड में यहाँ पर दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है लोगों को। अब कहाँ लोग बचेगा, किससे बचेगा लोग? जब वो एक दुकानदार जब बैठा हुआ है 8 बजे रात को, 7:30 बजे रात को, जबकि यहाँ 11 बजे तक लोग दुकान खुला रहता है, अब फिरार है। अभी लोगों में आक्रोश है। अभी भी सरकार को हम या प्रशासन से आग्रह करते हैं, पुलिस प्रशासन से, जो अपराधी है उसको 24 घंटे के अंदर में उसको अरेस्ट करे और उन पर जो कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो। नहीं तो यहाँ पूरा साहेबगंज के लोग सड़क पर उतर जाएंगे। संध्या 7 से 8 के बीच में जीएस इलेक्ट्रिकल्स के यहाँ पे जो बहुत ही दुखद घटना घटी, उनके जैसे सीधे व्यापारी पर गोली मार देना, उनकी मृत्यु हो जाना, ये पूरे व्यापारी के लिए बहुत ही दुख की बात है और इससे पूरे व्यापारियों का मनोबल भी टूटता है। चैम्बर प्रशासन से मांग करता है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और केवल पकड़ने से ही नहीं होगा, उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए ताकि वो दोबारा ऐसी घटना करने से डरे। साथ ही जिस व्यापारी के साथ ये घटना घटी है, उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और उस परिवार में और कोई दूसरा जेंट्स नहीं है जो आजीवन जीविका के लिए कुछ कर सके। इसलिए सरकार उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रदान करे। चैम्बर इसका मांग करता है। साथ ही जो स्थिति इस शहर की हो रखी है, इस शहर में सबसे ज़्यादा अगर क्राइम को कोई बढ़ावा दे रहा है तो वो है नगर पालिका। आज नगर पालिका हर जगह बंदोबस्त कर देता है, पैसा ले लेता है, उसके बाद वो सो जाता है। हर जगह मनमाने ढंग से चीज़ें हो रही है, कहीं पर भी कोई लॉ नाम का चीज़ नहीं है। नगर पालिका को डीसी साहब सुधारे, अन्यथा ये नगर पालिका पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। बीती रात हमारे दुकानदार भाई संजीव कुमार उर्फ गुड्डू जी की जो निर्मम हत्या हुई है, इसका विरोध में हम व्यवसायी संघ आज शहर के सभी दुकान बाजार बंद करने का आह्वान किए हैं। इसके साथ ही
हमने प्रशासन से मिलकर यहाँ के अधीक्षक महोदय, उपायुक्त महोदय से मिलकर दुकानदार की सुरक्षा की मांग करेंगे। हमारी प्रथम मांग है कि यहाँ पर टाइगर मोबाइल का उचित प्रबंधन किया जाए। दूसरी बात, हमारे दुकानदार की सुरक्षा के लिए उसे अस्त्र निर्गत करने की अनुमति दिया जाए और साथ ही जिस तरह संजीव कुमार की हत्या हुई है उसकी हत्यारा को पकड़कर फांसी के मंच तक पहुंचाया जाए, यही मेरी मांग है। आज जो बंद का आह्वान किया है, ये 7 फुट अपने आप से दुकान बंद हो रहा है। पूरे दुकानदार समाज व्यथित है, दुखित है, आक्रोशित है। अभी जो भी सीसीटीवी फुटेज हम लोग उसका स्टडी कर रहे हैं, इसमें 2-3 क्रिमिनल्स का अभी तक हम लोग है ना हुलिया के आधार पर आइडेंटिफाई किए हैं। उसके ऊपर छापामारी जारी है और जल्दी इस केस का हम उद्भेदन कर लेंगे। तो कोई पकड़ा गया है सर? अभी तो किसी को पकड़ा नहीं है, तो जल्दी पकड़ जाएंगे। तो सर जो पीड़ित परिवार है उसमें कोई जेंट्स मेंबर नहीं रहे हैं और वो लोग पूरे दहशत में, उनकी सुरक्षा के लिए सर कुछ? उनके सुरक्षा के लिए ऑलरेडी मैंने एसपी साहबगंज को निर्देश दिया गया है। तत्काल उनको एक बॉडीगार्ड का हम लोग दिया जाएंगे ताकि उसमें कॉन्फिडेंस बरकरार रखने के लिए वो ऑलरेडी बॉडीगार्ड उनके लिए डिप्यूट हो चुका है। शहर की सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव करने जा रहे हैं आपको कुछ ऐसा? मैंने चैम्बर्स एसोसिएशन और वहाँ का व्यवसाय संघ लोगों के साथ में मीटिंग किया था, उनसे रूबरू हुआ था। वहाँ जो भी प्रॉब्लम है वो सबसे हम लोग डिस्कस किए हैं और जल्दी शहर में ना वो टाइगर मोबाइल का फिर से हम लोग बाइक पेट्रोलिंग वाला जल्दी शुरू करेंगे और कल से इसका शुरू हो जाएगा। और जब पीक मार्केटिंग आवर्स है, सुबह बैंकिंग आवर्स, उस टाइम पे हम लोग ऑफिसर्स और इन लोगों के साथ बीट पेट्रोलिंग और पैदल में भी और गाड़ी मोटरसाइकिल के साथ में पेट्रोलिंग जारी करेंगे। तो सीसीटीवी शहर में लगाए थे, सीसीटीवी लगाए गए थे प्रशासन की तरफ से सर, वो शायद ज़्यादातर सीसीटीवी खराब चल रहे हैं। तो उसका अभी जो सीसीटीवी के बारे में आप जब बताया है उसका हम लोग एक बार एसपी से डिस्कस करके जांच करेंगे। तो वर्तमान में जो हम लोगों की घटना जो हुई थी, वो घटना के बाद वो जो जिस रास्ते में रिट्रीट हुआ था वो सारे काम कर रहे, उसी का बेस पे हम लोग कुछ लोगों को पहचाना है, जो भी क्रिमिनल्स उस पर कार्रवाई करेंगे। सर एक बाहर के हैं सब लोकल ऐसा कुछ आपको जल्दी हम बता देंगे अनुसंधान के बाद। जितने भी सर मेन रोड है उसमें सर ट्रिपल लोडिंग प्लस बुलेट जो उसके बारे में बगल में भी घूमते हैं। हाँ, उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला। मैं एसपी को निर्देश दिया हूँ, वहाँ पे टाइट करके सभी का जांच करेंगे। जैसे भी MV एक्ट का जो भी वायलेशन उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये घटना के कर्ता के पीछे क्या साजिश हो सकती है सर? फिलहाल अभी अनुसंधान जारी है, एक बार हम लोग पर्दाफाश करेंगे, आपको एसपी साहब के द्वारा पूरा बता देंगे। कहीं से ये चर्चा में आ रही है सर कि जमीन विवाद से मामला जुड़ा हुआ है। इस बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। ठीक है।